ये वीडियो ब्लॉगिंग मैं जो कर रही हूँ वो 3 नवंबर की है 2024 की। बहुत बाद में मैं इसे अपलोड कर रही हूँ। ये वंदे भारत ट्रेन है जिसमें मैं अपने मम्मी पापा और भाई और अपने बच्चों के साथ जा रही हूँ जसीडीह। यस, ये झारखंड में देवघर के नाम से भी जाना जाता है। भोले बाबा का मंदिर है, यहाँ बहुत फेमस है। पटना से मैक्सिमम सावन के महीने में लोग कांवड़ लेके जाते हैं। झारखंड यूपी से भी लोग आते होंगे, मुझे उतना नहीं पता। तो ये मॉर्निंग में उन्होंने हमें कुछ स्नैक्स, बिस्किट्स और जिंजर टी, जो जिंजर लवर है ना, उनको ये जिंजर की टी बहुत पसंद आएगी। वंदे भारत एक्सप्रेस की मुझे बहुत पसंद आई थी। 2 बार दिया गया था, मैंने थर्ड टाइम खुद से एक बार और मांग के लिया था। बहुत स्ट्रॉन्ग जिंजर की ये टी देते हैं। फिर उसके बाद मैं दिखा रही हूँ पापा और अपने भाई मम्मी पापा को सब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट के पहले शायद चाय दिया गया, फिर से चाय दिया गया था। और आप सोच रहे होंगे ये मेरी फिर से कौन सी ट्रिप है। नवंबर में फेस्टिवल्स बिल्कुल थे, दिवाली गई थी और छठ पूजा बिहारियों का फेमस पटना वालों का आने वाला था। 5 को नहाए खाए था। और ये मैं कहाँ जा रही हूँ, ये एक्चुअली मेरा प्लान नहीं था, मेरी थर्ड सिस्टर का प्लान था। उसने मुझे बस ज्वाइन करवाया फोर्सफुली और मैंने बिल्कुल कुत्ते ज्वाइन किया, क्योंकि ऑफ कोर्स किसे पसंद नहीं होता घूमना फिरना, आउटिंग ट्रिप वगैरह। तो वो हमें अभी नहीं है, वो यहाँ इस ट्रेन में दिख रही होगी, वो ज्वाइन करने वाली है हमें। डायरेक्ट गुवाहाटी से आने वाली थी, वो होटल में मिलने वाली थी। और हम लोग यहाँ मम्मी पापा के साथ, मैं अपने बच्चों के साथ जाने वाले थे जैसे थी, वहाँ स्टे करते और कुछ घंटों बाद उसकी फ़्लाइट आती और वो हमें फिर हमें ज्वाइन करती। तो ये ब्रेकफास्ट भी दिया जा चुका है, जैसे कि आप देख रहे होंगे, शूट किया हुआ है थोड़ा बहुत। तो जिसमें ब्रेकफास्ट में था इनका पोटैटो चिप्स, कटलेट्स, ब्रेड, बटर, जैम, यही सब जो होता है। और मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना विंडो साइड बैठकर। ये ट्रेन मुझे बहुत पसंद है, पता है, बहुत अच्छा फीलिंग आता है यहाँ बैठकर मुझे। ये मेरे बच्चे मस्ती करते हुए। तो हाँ, मैं बता रही थी आपको कि मैं जसीडीह जा रही थी। एक्चुअली मैं पहले भी 2 बार जा चुकी हूँ जसीडीह, बाबा धाम देवघर जो भी आप लोग बोलते हैं। हम लोग तो ये नाम से पटना वाले बोलते हैं। बाबा धाम, बाबा की नगरी, जसीडीह और देवघर। हम स्टेशन पहुंच चुके हैं। तो मैं आपको बता रही थी पहले भी 2 बार गई हूँ। जब मेरे बच्चे छोटे थे ना, तो 1 ईयर के अंदर या फिर 2.5 ईयर में हम बच्चों का अपना ना बाल मुड़वाते हैं। तो उसके लिए मैं, जब छोटे थे मेरे बच्चे, तो मैं गई हूँ। लेकिन बस देवघर गई हूँ, मुंडन किया है एंड रिटर्न। मैंने यहाँ पे एक्सप्लोर नहीं किया हुआ था। लेकिन इस बार मेरी सिस्टर का प्लान था कि हम और अदर जगह एक्सप्लोर करेंगे जो कि यहाँ के हैं अच्छे घूमने लायक जगह है। ये हम होटल पहुँच चुके हैं स्टेशन से उतरकर, और प्लान ये था कि हम होटल में स्टे करेंगे। मेरी सिस्टर जो 2 घंटे बाद आने वाली है फ्लाइट से, वो आएगी। बट पता नहीं हमारा कुछ सरप्राइज़ देने का पटांग सा मन किया। हमने सोचा कि हम यहाँ पे रेस्ट नहीं करेंगे। हमने यहाँ पे क्लॉक रूम में अपने चेक इन किया और सामान रखा, लगेज रखा, थोड़ा सा रेस्ट लिया, चाय वगैरह दिया गया हमें, वो लिया हमने, थोड़े से फ़ोटोज़ और मैंने बच्चों के यहाँ पे फ़ोटो वगैरह क्लिक किया। और हमने सोचा एयरपोर्ट चले जाते हैं हम और हम उसे सरप्राइज़ करते हैं। उसे बताया नहीं था हमने कि हम एयरपोर्ट तुझे पिक करने आ रहे हैं। बट हम यहाँ से चुपके से, बिना बताए उसे कि हम होटल के रूम में स्टे कर रहे हैं और हम एयरपोर्ट पहुँच गए उसे सरप्राइज़ करने के लिए। मेरे बच्चे बहुत एक्साइटेड थे कि मौसी और मौसा को, गौरव अंकल को, मतलब मौसा को बहुत सरप्राइज़ करेंगे। वो खुश हो जाएंगे कि वो हमें यहाँ देखकर। और हम लोग ने, ये आ गई है मेरी सिस्टर, वो भी शॉक्ड है कि क्या कर रही तू यहाँ, कैसे आ गई, तू तो होटल के रूम में थी। तो मैंने कहा हाँ, बस हम तुम्हें सरप्राइज़ करने के लिए आ गए हैं। फ़्लाइट थोड़ी लेट थी, इसलिए हमें काफ़ी टाइम लगा था वेट करते करते। और ये आ चुकी है। फिर हम सभी अपने आप को गाड़ी में एडजस्ट कर रहे हैं कि हम अपने अपनी प्लेस पे बैठ जाए। और हम लोग निकल चुके हैं वापस होटल की तरफ फिर से। और ये हम लोग होटल पहुंच गए। और ये होटल बहुत अच्छा होटल था। ये हमें देवघर से करीब, मुझे अच्छा से आइडिया नहीं है, बट आधा घंटा या 40 मिनट्स के डिस्टेंस पे था। आधा घंटा की डिस्टेंस पे होगा। इस होटल का नाम था इम्पेरियल, आई हैव नॉट रिमेम्बरिंग नाउ, बट अच्छा होटल था ये। तो ये है मेरे पापा मम्मी का रूम, जिसपे मैं आपको दिखा रही हूँ। और मेरा वो 604 था मेरा रूम नंबर, एंड पापा का 605 एंड मेरी सिस्टर का 606 था। ये उसका कॉरिडोर वगैरह ऐसे ही मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। मैं इधर उधर बस घूम रही थी, बाकी अभी मेरा रूम सेट हो रहा था।
तो इस तरह से हम यहाँ पे 1 नाइट स्टे करते हैं। और अभी हम लोग यहाँ पर, आज तो दोपहर हो चुका है तो हम लंच लेकर हम नहीं जा सकते बाबा के पास, मतलब शंकर भोले विद्योघर मंदिर नहीं जा सकते। तो हमने प्लान किया कि हम कल अर्ली मॉर्निंग जाएंगे फ्रेश होकर। और अभी हमने सोचा कि तपोवन करके कुछ है एक, फिर नंदन पर्वत है, फिर कोई कुछ 2-3 चीज़ें जो काफ़ी फेमस है यहाँ जसीडीह की, वो हमने गाइड के थ्रू सोचा कि अभी जाके एक्सप्लोर करते हैं, घूमते हैं। और सभी फ्रेश हो रहे हैं और ये मेरी सिस्टर भी जा रही है फ्रेश होने अपने रूम में। फिर हम लोग यहाँ से सभी चेंज करके लंच लेकर फ्रेश होकर निकलने वाले हैं तपोवन एंड नंदन पर्वत एंड जो भी मतलब बताया था हमें गाइड ने। ये मैं आपको अपना रूम दिखा रही हूँ कि अच्छा था, बेड था, बालकोनी नहीं थी बट ये ब्रॉड ग्लास विंडोज़ थे। एंड सामने का व्यू कुछ इस तरह का था। एक बिल्डिंग है जो बन रही है, तो इस तरह का काफ़ी अच्छा क्राउडेड एरिया था ये सब कुछ। एंड ये कॉफ़ी वाटर जो एज़ यूजुअल सभी रूम्स में होते हैं। एंड मेरा बच्चा काफ़ी टायर्ड हो गया था, ये बहुत जल्दी टायर्ड हो जाता है, फ्रेश नहीं हो रहा था, बोला मम्मा थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लेता हूँ। मैंने कहा ओके। फिर उसके बाद मैं आपको ये दिखा रही हूँ सब कुछ होटल का जैसा होता है सिंपली। उसके बाद हम लोग थोड़ी देर बाद निकलेंगे। अच्छा, मैं अभी आप लोगों को एक इंसिडेंट बताती हूँ ना, पता है सभी को ऐसा मतलब अवेयर रहना चाहिए, इसलिए मैं बता रही हूँ। यहाँ पे क्या हुआ था ना, हम जब ये तो 3 नवंबर का है, जब हम 4 नवंबर को यहाँ पर एक नंदन पर्वत के लिए गए थे ना घूमने के लिए, तो काफ़ी इवनिंग हो गया था। बहुत पहाड़ों पर एक पर्वत है, पार्क जैसा है। आप लोग भी अवेयर रहिएगा। लाइट थोड़ी सी मतलब सनलाइट डाउन हो चुकी थी और सभी बस बच्चे सभी मेरे एंजॉय कर रहे थे। कोई घोस्ट हाउस था, ऐसा ऐसा हाउसेस थे और पार्क झूले वगैरह थे। तो मैं थोड़ा सा शूट कर रही थी और मेरे बच्चे ने बोला वो नाना नानी के पास जा रहा है। नाना नानी को लगा कि वो मेरे पास है और इस तरह से एक बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गया। उन्हें लगा कि मेरा बच्चा मेरे पास है और मुझे लगा कि नाना नानी के पास है, और वो साइड में कहीं जाके बैठ गया था और वहाँ पे उसको अपने एज के बच्चे दिख गए। वो खेलते खेलते और नीचे डाउन चला गया था, माउंटेन्स पे था तो थोड़ा नीचे चला गया था और अंधेरा काफ़ी हो चुका था। जब मुझे नहीं दिखा तो मैंने अपने मम्मी पापा से पूछा, उन्होंने बोला नहीं वो तो तुम्हारे साथ था। और सच में 10 मिनट्स तक मेरा बच्चा नहीं मिला और मेरी ना जान निकल गई थी। मतलब इस तरह से आप लोग भी केयरफुल रहिएगा जब किसी आप न्यू जगह जाए ना, तो बिल्कुल क्लियर रखें कि आप बच्चों का हाथ ना छोड़ें और अपने साथ रखें, और मतलब इस तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग ना क्रिएट हो। इसलिए मैंने अवेयर रहने के लिए आपको ये इंसिडेंट बताया। और 10 मिनट्स बाद जब मैंने ज़ोर ज़ोर से उसका नाम लेके कॉल किया ना, तो फिर वो कुछ बच्चों के साथ नीचे से जो स्विंग झूले पे चला गया था आया, बोला मम्मा मैं तो उधर चला गया था। मैंने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं उसको काफ़ी डांटा। और ये हम लोग फ्रेश होकर जा चुके हैं नीचे लंच के लिए। जो इस होटल में स्टे किया था ना, वहीं नीचे लंच बुफे था। फिर हम लोग रेडी होकर निकल चुके हैं। ये तपोवन का है, तो बहुत हाइट पे है ये, मतलब पूरा आप सीढ़ी चढ़ते जाओ तपोवन करके है। बट ये वन है लेकिन ये हाइट पे है, काफ़ी सीढ़ियाँ हमें चढ़नी पड़ी थी, सबकी हालत ख़राब हो गई थी देखिए। और बड़े बड़े रॉक्स, बड़े बड़े चट्टान है इस तरह से। ये मैं थक के बैठ गई थी, फिर हमने चलना शुरू किया। इस तरह से रुक रुक के हम बहुत हाइट पे पहुंचे थे। आप देख रहे हो बड़े बड़े चट्टानों पे हम बैठे हुए हैं। ऊपर आप जाओगे तो कुछ आपको सीमेंटेड कोई फ्लोर कोई छत कुछ नहीं है, आप चढ़ते जा रहे हो, सिर्फ रॉक्स ही रॉक्स है, उसी पे बड़े बड़े रॉक्स जिन पे बैठते हो। लेकिन बड़ा ही अद्भुत अच्छा है। और फिर जब रिटर्निंग होते हो तो आप सीढ़ियों से स्टेयर से नहीं होते हो, इस तरह से आप होते हो। और इसमें हनुमान जी ने सीता को जो प्रूफ वगैरह दिया था ये सब है। और ये नवलखा मंदिर है जो तपोवन के बाद नवलखा मंदिर चले गए थे, ये भी उसी के नज़दीकी है तपोवन के। लेकिन तपोवन बहुत शानदार अद्भुत, कुछ प्राचीन राम सीता के युग की कथाएं जुड़ी हुई हैं जो कि गाइड करने पे आपको वो अच्छे से देगा वर्णन। और ये नवलखा मंदिर शाम दर्शन हो गए।